जाधव की जंग जीतेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं आज तक पर लगातार कवरेज सीधे हेग से, पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से, 3 देशों से। लेकिन उससे पहले आइए आपको तस्वीरें कुछ दिखाएंगे कैसे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर पूजा की जा रही है। और दूसरी तरफ हम देखें तो हरीश साल्वे ने जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में यह पूरा मामला रखा है और सुनवाई के दौरान तमाम दलीलें रखी हैं, उससे एक तरह से पाकिस्तान की पूरी कलई खोलकर रख दी थी। सुनिए। Death sentence be not executed. Jadhav was kidnapped from Iran. Jadhav has been denied consular access. The prejudice caused by egregious breach of the Vienna Convention assurances. नीदरलैंड के शहर हेग स्थित पीस पैलेस के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में सोमवार को जब कुलभूषण जाधव के बचाव में हरीश साल्वे ने बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के दावे की धज्जियां उड़ती चली गईं। साल्वे जाधव के मामले पर पाकिस्तान के एक एक झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे थे। हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। भारत ने 16 बार गुहार लगाई लेकिन जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई। पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा देते समय मानवाधिकारों को ताक पर रखा। जाधव की गिरफ्तारी के बाद भारत को कोई जानकारी नहीं दी गई। कथित कबूलनामे वाली टेप से छेड़छाड़ हुई। जाधव पर दबाव डालकर कथित कबूलनामा लिया गया। पाक आर्मी कोर्ट का फैसला एक तरफा रद्द होना चाहिए। Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, whom I shall refer to as Jadhav, was allegedly arrested on the 3rd of March 2016 and has been in custody. He was tried by a military court in Pakistan and has been convicted and sentenced to death, which sentence was confirmed on 10th of April 2017. It is not in dispute that India has made innumerable requests since March 2016 for consular access. Pakistan admittedly did not provide consular access. India claims that the rights of the individual and the rights of India under Article 36 of the Vienna Convention have been violated all along from the time of the alleged arrest of Jadhav. Pakistan did not inform the consular post of India about the arrest of Jadhav at the time of the alleged arrest. हालांकि आईसीजे की सुनवाई से पहले ही पाकिस्तान ने इस मामले में पैंतरेबाजी शुरू कर दी थी। जाधव को फांसी की सजा के ऐलान से 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर कोर्ट के दखल के अधिकार को वापस ले लिया था। इसी आधार पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के वकील खवार कुरैशी ने इंटरनेशनल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का सवाल उठाया। पाकिस्तानी वकीलों ने जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो भी कोर्ट को दिखाने की पेशकश की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। जानकारों के मुताबिक कोर्ट का ये रुख भारत की जीत की ओर इशारा करता है। हालांकि पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए हरीश साल्वे ने कोर्ट में ये आशंका भी जताई थी कि कहीं फैसला आने से पहले ही कुलभूषण को फांसी पर न चढ़ा दिया जाए। नीदरलैंड्स के हेग से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ 2 खास मेहमान और हमारे सहयोगी गौरव सावंत लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी लगातार बने हुए हैं और राजीव डोगरा जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूं। हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी चिंता यही है पाकिस्तान का इतिहास, उसके तरीके, उसके नापाक इरादे जानते हुए कि कहीं पहले ही कुछ ना कर दिया हो कुलभूषण जाधव को। अभी कम से कम जब सुनवाई चल रही है तब वो कोई ऐसा डर्टी ट्रिक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कर दे जिसकी वजह से हम, और इसीलिए हिंदुस्तान की कोशिश ये कि फौरन पाकिस्तान को साफ इंटरनेशनल कोर्ट में कहा जाए आप फांसी नहीं लगाएंगे, अभी आप रुकिए उसके लिए। लेकिन काउंसलर एक्सेस जैसा कि आप बता रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसी के जरिए फिर तो पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी, एक एक झूठ सामने आ जाएगा। अंजना, आपने बिल्कुल सही कहा। भारत की सबसे पहले कोशिश यह है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान
जो मृत्यु दंड पाकिस्तान ने दिया है उसको फांसी के तख्ते पर ले जाकर लटका ना दिया जाए, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का यह आदेश बहुत जरूरी है। यही भारत ने कहा, एक प्रोविजनल इंस्ट्रक्शन, एक प्रोविजनल आदेश अगर आ जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से तो पाकिस्तान पर एक मौलिक दबाव बनेगा, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर, एक मॉरल प्रेशर बनेगा पाकिस्तान पर कि वो कुलभूषण जाधव को जीवित रखे। और फिर भारत ने मांग की है कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए ताकि भारत को पता चल सके कि आखिर कुलभूषण जाधव जीवित है, किस स्थिति में है, किन परिस्थितियों में उनकी गिरफ्तारी हुई। भारत ने दस्तावेज भी मांगे हैं पाकिस्तान से। अच्छा, ये बात कि आखिर कॉमनवेल्थ के जब दोनों सदस्य हैं तो इस पर भारत क्यों गया इंटरनेशनल कोर्ट, क्योंकि भारत ने 16 बार, अंजना जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 16 बार भारत ने प्रयास किया कुलभूषण जाधव तक पहुंचने का, 16 बार पाकिस्तान ने इसमें इजाजत नहीं दी, और इसीलिए एक लास्ट डिच एफर्ट के तौर पर भारत यहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आया, और 8 तारीख से 18 तारीख महज 10 दिन में एक फैसला आएगा। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर, और इसीलिए एक आदमी की जान को बचाने की ये सारी मुहिम है। बिल्कुल शुक्रिया आपका। गौरव सावंत लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। इस बीच में अब राजीव डोगरा जी, एक बार आपके पास आना चाहती हूं। मेरा सवाल सर आपसे यह है कि हम जानते हैं पाकिस्तान को, हम उसके तरीकों को जानते हैं। एक ऐसे पाकिस्तान से हमारा सामना हो रहा है जो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस को मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि ये केस तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्षेत्राधिकार से ही बाहर है। ऐसे पाकिस्तान से हमारा मुकाबला है इस वक्त। आज आईसीजे का जो भी फैसला होता है उसको किस तरह से पाकिस्तान फिर देख सकता है, और इसी के साथ क्या वो इस हद तक जा सकते हैं कि न सिर्फ फांसी पर रोक लगाएं बल्कि यह भी कहें कि राजनयिक संपर्क हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्तेदारों को, उसकी मां पिता जो वीजा उनका अभी भी एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, उन सबको भी मिलने दिया जाए। क्या इस तरफ कुछ कदम या फिर आदेश हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के बारे में कुछ भी डेफिनेटिव कहना तो गलत होगा और नासमझी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे कदम उठाता है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया टाइप की कंट्री उठा सकती है। पाकिस्तान हर चीज़ को अपनी दृष्टि से देखता है। अगर वियना कन्वेंशन उसको लागू हिंदुस्तान पे करवानी है तो वो कहेगा वियना कन्वेंशन ज़रूर लागू होनी चाहिए, पर जहाँ उसका मतलब होता है वो वियना कन्वेंशन को भूल जाता है। तो कल क्या करेगा पाकिस्तान ये तो मैं नहीं कह सकता और ना मैं जानता हूँ, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ, और आपके इंडिया टुडे चैनल में मेरे को लगता है मैं ही सिर्फ इंडिया में था अकेला जिसने बोला था सोमवार को कि 5 या 7 दिन के अंदर आईसीजे अपना फैसला सुना देगा। और मेरा रीजनिंग ये था कि आईसीजे ने इमीडिएटली इंडिया की एप्लीकेशन के बाद कहा था कि ये केस सीरियस है, गंभीर मामला है, किसी की जान का सवाल है, तो हम एकदम जल्दी हियरिंग करेंगे। तो वो मंडे को की, और उसके बाद आज वो अपना इंटरिम फैसला भी सुनाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आईसीजे इस चीज़ की गंभीरता भली भांति जानता है। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि वो इंडिया के फेवर में करेगा या क्या करेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आईसीजे के जजेस प्रेसिडेंट्स पे भी जाते हैं और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो जो भी फैसला देंगे सोच समझ कर देंगे और इंडिया उसको मानेगा। जी। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, वो आईसीजे का फैसला मानेगा या नहीं मानेगा, इसके भी प्रेसिडेंट है, क्योंकि अमेरिका ने एक केस में नहीं माना था, और जब सिक्योरिटी काउंसिल गया तो अमेरिका ने अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया। तो ये कहना कि पाकिस्तान एकदम मान जाएगा, उसके ऊपर मैं इसलिए प्रश्न चिन्ह लगाता हूं क्योंकि जब एक दिन में आईसीजे ने हियरिंग का फैसला सुनाया था तो पाकिस्तान की तरफ से आवाजें आई थी कि ये आईसीजे का बड़ा आश्चर्यजनक फैसला है। उनके कहने का मतलब ये है कि आईसीजे ने शायद इंडिया को फेवर करने के लिए फैसला दिया बिल्कुल। है। ऐसे रंग तो वो डालने की कोशिश करेगा ही। जी सपोजिंग उसके अगेंस्ट फैसला जाता है। जी 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 बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं इस तरह वो उसको रिएक्ट करता है, वो कहना मुश्किल है। और मेरे को ये लगता है कि हमको सबसे बड़ी जो उम्मीद रखनी चाहिए कि इस बीच में पाकिस्तान ने
जाधव को सही सलामत रखा हो। बिल्कुल वही चिंता जो सबसे पहले जीडी बख्शी जी आपने खुलकर जाहिर की। हर कोई अंदर ही अंदर इस बात से डर रहा था, लेकिन आपने खुल के कुछ ही देर पहले चैनल पर कहा। मेरा सवाल सर आपसे यही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख, क्योंकि शुरू से ही जिस गंभीरता से उन्होंने इंसानी जिंदगी को सामने रखकर इस मामले की सुनवाई कराई, उस वक्त स्टे लगाया कि आप मत कीजिए, फिर इंडिया की अपील पर आज फिर बीच में आकर स्टे लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का रुख, वो क्या हो सकता है? दोनों पर आपका नजरिया। देखिए, पाकिस्तान का रुख तो होगा, क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द केस पे तो उनका वो केस कहीं स्टैंड नहीं करता, वो खड़े नहीं हो सकते एक इंटरनेशनल कोर्ट के सामने। और हरीश साल्वे साहब के आर्गुमेंट्स ने तो उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। वो लोग टेक्निकलिटीज का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, इसी की हमको उम्मीद थी। पहले तो वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्वेश्चन करे, फिर वो जो है ये नेशनैलिटी क्वेश्चन कर रहे थे कि आप बताइए कि वो हिंदुस्तानी कैसे है। उसके 50 तरीके हैं कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके हिंदुस्तानी पासपोर्ट है, वो कितनी चीजें हैं वहां पे जिसके साथ साबित किया जा सकता है कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। उन्होंने उसको इंडियन स्पाई बोला है। खुद अपनी जो जजमेंट जो सो कॉल्ड वो कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट की, और अपने सारे बयानों में उन्होंने उसको इंडियन स्पाई कहा है। इसका मतलब पाकिस्तान को तो उसकी नेशनैलिटी के बारे में कोई डाउट नहीं। वो पूरा पाकिस्तान का केस जो होगा वो टेक्निकलिटीज के ऊपर बेस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अटकल ये लगाई जा रही थी कि जब पाकिस्तान केस लेके गया था वो अटलांटिक एयरक्राफ्ट के शूट डाउन करने का, तो इंडिया ने ये कॉमनवेल्थ की दलील देके उस केस को वहां पे खारिज करवाया था। यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है, और सबसे बड़ी चीज जो हमारे फेवर में है, वियना ट्रीटी जो है काउंसलर एक्सेस के लिए 16 बार इन राइटिंग हमने जो है ये रिक्वेस्ट की है कि हमें एक्सेस, काउंसलर एक्सेस दिया जाए। ये हमारा नागरिक है। नॉर्मली एक स्पाई को देश डिसोन कर देते हैं, जैसे वो उन आतंकियों को डिसोन कर देते हैं जिसे वो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हमने खुलकर कहा, नौसेना में शामिल थे पहले, वहां से रिटायरमेंट के बाद ईरान में वो बिजनेसमैन के रूप में काम करते रहे। तमाम प्रूफ है हिंदुस्तान के पास, और इसी बीच आज उस नतीजे का इंतजार। जाधव की जंग जीतेगा हिंदुस्तान। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं लगातार, जिनसे हम चर्चा इस पर कर रहे हैं, और हेग भी आपको बार बार लिए चल रहे हैं क्योंकि वहीं पर आज नतीजे का इंतजार है। आप दोनों से अब मैं छोटी छोटी, चूंकि वक्त की कमी है, छोटी छोटी एक प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूं कि अगर काउंसलर एक्सेस मिल जाता है तो भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी होगी। उसके बाद हम क्या साबित कर पाएंगे बियॉन्ड प्रूफ, बियॉन्ड डाउट, सॉरी। राजीव जी। देखिए, काउंसलर एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप जाएं जहां उसको बंदी बनाया गया है, और उससे बातचीत के बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अगर उसके पास कुछ हैं तो उसके बेसिस पे आप पहला अंदेशा लगाएंगे कि वो आपका नागरिक है या नहीं। फिर जहां वो कहता है कि वहाँ का रेजिडेंट है, वहाँ पुलिस के ज़रिए पता करवाएंगे कि वाकई ऐसा कोई आदमी रहता है। तो पहले तो हमको ये प्रूव करना है कि कुलभूषण यादव वाकई कुलभूषण यादव है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक्सपर्ट है हर चीज़ के पासपोर्ट और करेंसी बनाने में। हमको क्या पता कि वो जो पाकिस्तान पासपोर्ट दिखा रहा है दुनिया को, वो एक्चुअली कुलभूषण यादव का है, और जो बंदी बनाया गया है वो एक्चुअली कुलभूषण यादव है। तो काउंसलर एक्सेस का पहला तो ये है मतलब कि आइडेंटिफिकेशन करना कि वो हमारा नेशनल। यहाँ पर तो एक एक पन्ना उसकी जिंदगी का जी सर, ये है कि उसको यातना तो नहीं दी गई, उसको यातना, उसको दबाव में तो कबूलनामा नहीं कराया गया। जी सर, उसमें भी मेरे को अंदेशा ये है कि उसको बहुत 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 टॉर्चर करके ये कबूलनामा कराया गया। और मेरे को अंदेशा ये है कि उस बेचारे को जो कबूलनामा करवाया गया उसके बाद भी पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल होगा। बिल्कुल। सो काउंसलर एक्सेस का मीनिंग यही होता है कि पहले तो आप डिटरमिन करें कि वो आपका नेशनल है, सेकेंडली कि वो किस हाल में रहा है। बिल्कुल। जीडी बख्शी जी, आपसे जल्दी एक प्रतिक्रिया सर इस पर। यहाँ पर तो उसकी जिंदगी का एक एक पन्ना हमारे पास है। पहले दिन से गृह मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय साफ साफ बता रहा है कि नौसेना में शामिल थे पहले, कब उन्होंने उसको छोड़ा, उसके बाद वो ईरान में जाकर बिजनेस कर रहे थे, कहां पर थे, क्या थे, कितना महत्वपूर्ण होगा राजनयिक संपर्क?
देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा ये एस्टैब्लिश करेगा कि कुलभूषण जाधव अभी तक जिंदा रखा है उन्होंने या नहीं, या वो नाटक कर रहे हैं फांसी की सजा आजाद देने का कवर करने के लिए। एक इतना हीनस ऑफेंस कि आपने एक बेचारे शरीफ इंसान का कहीं टॉर्चर कर करके तो नहीं उसे खत्म कर दिया। सबसे पहले तो नकाब उतरेगी पाकिस्तान की दुनिया भर के सामने अगर उन्होंने ऐसा घिनौनी हरकत करी है तो। अगर उनको काउंसलर एक्सेस पे बाध्य किया गया, यू सी, इज ही स्टिल अलाइव? हमको तो ये भी शक है कि ये ऐसा कमीना देश है, ऐसा नीच मुल्क है, इट इज केपेबल ऑफ टॉर्चरिंग हिम टू डेथ। जैसे कि हमारे 1971 के जो युद्ध बंदी थे पाकिस्तान ने वापस नहीं किए, टॉर्चर कर करके या तो मार डाले या पागल कर दिए। ये हमारे पास प्रेसिडेंट है, ये ऐसा मुल्क है। और अच्छा होगा कि अगर ऐसा होगा, पाकिस्तान ने अगर ऐसी कोई नीच हरकत करी है, हम तो अभी भी पूजा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। हमारे जो युद्धबंदी हैं उनके साथ उनका व्यवहार इतिहास गवाह है, हर युद्ध के बाद क्या किया है। अपने सैनिक जो उनके शहीद होते हैं उनको लेने तक से कतराने वाला मुल्क क्या करता है, इस पर रहेगी नजर। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर है आज नजर, क्योंकि जाधव के इंसाफ की जंग वहीं लड़ी जा रही है और भारत को है उम्मीद कि न्याय मिलेगा। देखते रहिए आज।